हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का सारा काम हो गया है और आज सुबह में ही नहा ली हूँ। और ऐसे नहा लेना कि सुबह जब तक देखो ना काम करते रहो 12 बज जाता है, 1 बज जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमको टाइम मिला वैसे हम सोचे कि चलो आज सुबह ही नहा लेते हैं। और सुबह नहाना ही चाहिए, लेकिन हम क्या बताएं, हम नहीं नहा पाती हूँ। बहुत बाद में सोचती हूँ कि नहीं हम भी रेगुलर सुबह ही नहा लिया करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ होने ही लगता है। और यहाँ पे रख दी थी दाल चढ़ाकर हम चले गए थे नहाने के लिए। और इधर चाय भी बच्चे रख दिए थे और यहाँ पे आलू और गोभी कट कर ली हूँ भुजिया बनाने के लिए। और इनको भी काम पे जाना है। इनका तबीयत सही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाकर पटकेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सच बताओ तो हम अपने जीवन में बहुत ही परेशानी का सामना बहुत काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल में कोई भी चैन से नहीं रहा होगा। हमारे परिवार में बच्चे हो या ये हो या हम हो, बहुत दुख होता है कभी कभी सोचकर कि शायद हम ही ऐसे कर्म क्यों कि हमारे ऊपर ही सारा दुख आ जाता है। कभी कभी सोचकर ज़िंदगी के बारे में रोना भी आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए, चावल नहीं, इस समय चावल तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। दाल रोटी सब्जी ऐसे ही करके बना लेती हूँ। कभी कभी सब्जी बना लेती हूँ, कभी कभी दाल भी बन जाता है। तो यहाँ पे दाल हो गया है। सब्जी में मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसको मैं रख दी हूँ पकने के लिए। धीरे धीरे पकता रहेगा और इधर तब तक हम रोटी सेक लेते हैं बच्चों के लिए और इनके लिए टिफिन में सिर्फ, और ज़्यादा नहीं रोटी सेकूँगी। अपने लिए थोड़ा सा बाद में चावल खाना होगा तो बना लूँगी। और यहाँ पे अब मैं लगा देती हूँ दाल में तड़का। तो इतना ही काम करते करते ज़्यादा ही समय हो जाते हैं। घर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है। तो सारा काम करना पड़ता है। और बच्चे सुबह में थोड़ा सा लेट भी जग रहे हैं, ठंड की वजह से हम बच्चों को जगाती भी नहीं। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और नीचे का काम सारा हो गया। मैं आ गई हूँ छत पे और सुबह ही नहाना धोना सब हो गया था। आज दिन भर का काम है, इसी वजह से सुबह ही नहा ले। और आज धान को उठाना भी है, जैसे बोरे में रखना है और दूसरा धान को चढ़ाना है। तो ये तो शाम को आएगी, नहीं तो कल सुबह में ये धान को चढ़ा देगी। वो हमारे बस की बात नहीं है, जो हमारे बस की बात नहीं होती है यही करते हैं। तो बच्चे चले गए स्कूल और ये भी चले गए अपने काम पे। तो इस समय चावल नहीं बन रहा है। सभी का तबीयत खराब चल रहा है ना, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। अच्छे सब लोग रहते हैं तो हर काम अच्छे से होना वो नहीं रहता है। और शाम को मैं जो गेहूँ बनाई थी वो गेहूँ लेकर चले गए चक्की में, सुबह में ही उधर ही काम पे जाएगी, उधर ही रख कर चले जाएगी। इनका भी तबीयत खराब ही चल रहा है और इनका तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। वैसे ही दवा खा रहे, काम कर रहे हैं। जब ये नहीं ठीक रहते हैं ना, तो सच बताओ तो हमारा भी हौसला नहीं रहता है कुछ भी करने का। जब ये अच्छे रहते हैं ना और बच्चे अच्छे रहते हैं तो कोई काम करते रहो। हमारा थोड़ा सा तबीयत भी खराब रहता है ना, तो हमको वो नहीं रहता है, हम अपना काम करती ही रहती हूँ। तो आ गई हूँ छत पे और हवा भी आज चल रहा है, इसी वजह से स्वेटर पहनी हूँ। स्वेटर धोई थी ना तो थोड़ा सा ये रहता है, जल्दी जल्दी गंदा होने लगता है। 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इसको धोना पड़ता है। तो 2 छत का मैं कल ही धान चाल दी थी और आज 2 छत का किसी तरह से कम 3 बोरी, 50 किलो वाला से 3 बोरी है, उसको आज निपटाना है। नहीं तो 4 बोरी है, कल 3 बोरी और आज 4 बोरी है। आज इसको शाम को उठाना है और दूसरा डालना है। आज नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से सारा काम करने के बाद ही हम सोचे कि चलो अब चलेगी छत पे, इसको निपटा कर ही नीचे जाओगी। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में और मिलती हूँ लगभग अब शाम के समय, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब। अभी घर का काम करना है। नीचे का भी कपड़ा मैं कल धो दी थी और आज थोड़ा सा, जैसे हमारा ही बस कपड़ा है, बच्चों का कपड़ा है। ठंडी की वजह, ठंड में ना 1 दिन का गैप ही देकर बच्चों का कपड़ा धोती हूँ। और चारों तरफ धूल मिट्टी जमी हुई है। और शनिवार के दिन नहीं तो रविवार के दिन धान को दरा देंगे। ये काम हो जाएगा ना तो ये काम बहुत बड़ा वाला काम हो जाएगा। तो चलिए चलूँगी नीचे। तो
तब आप सभी से मिलूंगी। नीचे जाकर अभी जो आटा की टंकी है, जो ड्रम है जिसमें मैं आटा रखती हूँ, उसको भी साफ़ करना है। 2 बार से, जैसे एक बार साफ़ की थी, बीच में एक बार साफ़ नहीं की थी, तो उसको भी साफ़ करना है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इसे बहुत काफ़ी ज़रूरत है इसी वजह से। और इस समय हम डेली वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, काम भी बहुत काफ़ी हो गया, इसी में सभी का तबीयत भी ख़राब हो गया है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है अपलोड करने का। ये काम करने के बाद छत का जाओगी नीचे, तो नीचे जाकर वीडियो को भी आज किसी तरह आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर के बाद। और ऊपर जाकर धान चाल कर धान फैला कर चली आई हूँ। अब यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था ना, आटा का टंकी भी साफ़ करना है। और इस समय धूप ज़्यादा ही निकल रहा है, लेकिन जो ठिठुरन वाला ठंड होता है ना, जैसे हाथ पैर में गलन होने लगता है, वही ठंडी पड़ रही है। तो यहाँ पे अब मैं धो लेती हूँ इसको। और बहुत ज़्यादा समय भी लग गया था, लगभग 10:30-11 बज गया होगा। अभी सुबह में चाय जो पी हूँ वही बस ऊपर से आते तुरंत इस काम में भी लग गई हूँ। तो इसको मैं धोकर डाल दूँगी ना, जैसे रख दूँगी तो सूख जाएगा। और मैं जब भी आटा ख़त्म होता है ना तभी हम धो देते हैं, नहीं तो नीचे जो आटा लगा रहता है ना तो उसमें कीटाणु भी होने लगती है, इसी वजह से। और साफ़ सुथरा तो रखना ही चाहिए, हमसे जहाँ तक होता है उतना तो हम साफ़ रखती हूँ। लेकिन हाँ, गांव है ना, गांव में धूल मिट्टी अधिकांश उड़ता ही रहता है, कितना भी घर को साफ़ कर लो लेकिन जहाँ पे देखो तहाँ पे धूल मिट्टी जमी जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। और हमारा घर खुला है, आप सभी लोग देखते भी होंगे, इसी वजह से थोड़ा सा हमको ज़्यादा ही दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। ठंड में ठंड की वजह से, गर्मी में धूप की वजह से बहुत काफ़ी हो जाता है। तो चलिए, ये सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, दुख सुख तो भाई है, कभी दुख भी रहता है कभी सुख भी रहता है। दुख से लोग घबरा जाते हैं लेकिन सुख से लोग नहीं घबराते हैं, यही अंतर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो ये सब देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे टंकी भी हम लोग ड्रम बोलते हैं, ये हमारे शादी में जो ड्रम सेट आता है ना वही हमारे शादी का ये है, इसी में सारा बर्तन आया था। और यहाँ पर देखिए इसको हम फैला दी हूँ। और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, ये लगभग 2:30 बज रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी छत पे चले आए, क्योंकि धान बोरे में उठाने से, जैसे उठाने में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो यहाँ पे हम बोरे में धान पूरा ही छत का रख दूँगी। और शाम के समय दूसरा वाला एक बार के लिए और सुखाना होता है। 3 दिन पे ये धान को हम बोरे में उठा रही हूँ। 3 दिन 3 घाम बोलते हैं ना गांव में, कि 3 घाम लग जाता है ना धान को तो चावल अच्छा होता है। वैसे तो हमारा ट्रैक्टर से ही धान कुटाया जाता है, और गांव में ट्रैक्टर का भी वो सुविधा हो गया है। नहीं तो पहले ना धान दराने के लिए दूरी पर ले जाना पड़ता था, रात को कभी जैसे रात को भी जागना पड़ता था, रात भर भी देखना पड़ता था कि कब हमारा नंबर आएगा। अब ये दिक्कत दूर हो गई है। तो अब तो बहुत ज़्यादा ही पहले से सुविधा होने लगा है, हर चीज़ के लिए सुविधा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आदमी परेशान ही रहता है। तो कोई बात नहीं, चलिए जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुविधा तो बढ़ ही जाता है। पहले मम्मी और दादी के ज़माने में बहुत कुछ मम्मी भी बताती थी, दादी भी हमारी बताती थी, वैसे तो पहले से बहुत ही सुविधा हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी जैसे जब छोटे छोटे थे तो इतना सुविधा नहीं था, लेकिन अब हमारे बच्चों के ज़माने में हर एक चीज़ की सुविधा बहुत हो गया है, आगे चलकर और भी सुविधा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ में लगे रहते हैं। अब जैसे जैसे हमारे बच्चे भी बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे कुछ न कुछ हमारे साथ काम का हाथ बटाते ही जाते हैं। और वहाँ पे धान उठाने के बाद काफ़ी समय हो गया था, 2:30 बजे गए थे, लगभग 4 साढ़े 4 हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए थे खेत में पालक लेने के लिए। तो ले चलोगी ना तो सुबह में डाल कर बना देंगे। तो यहाँ पे गोभी में हमारा पालक, हम 2 बार इसमें पालक जैसे कुड़ाई करके लगाए थे, तो पालक हमारा नहीं उस समय होया, इसी वजह से हम इसमें गोभी लगा दी थी। आप सभी लोग देखे भी होंगे हम गोभी लगाई थी। तो
तो यहाँ पे अब हमारा पालक बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें से लगभग 3 से 4 दिन हम पालक ले गई हूँ घर। और गोभी भी अच्छा खासा हो गया है, तो थोड़ा सा गोभी की दबाव में ना थोड़ा सा पालक बड़ा बड़ा सा हो गया है, तो यहाँ से इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसी खेत से थोड़ा सा मेथी लूँगी। सोया बहुत छोटा छोटा है, आलू में लगा हुआ है, तो सोया भी ले लूँगी। और लहसुन वसुन सब इसी खेत से निकाल लूँगी और ले चल के इसको शाम के समय ही कट करके रख दूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, और आप सभी को थोड़ा सा भी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब चलती हूँ घर में, और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।